ओम शांति। परमपिता शिव बाबा हम आत्माओं के जो परम शिक्षक परम सद्गुरु हैं, हम बच्चों को आकर के बाबा ने नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए इस ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाबा कहते थे बच्चे ये भी पढ़ाई है, जैसे पढ़ाई में पढ़ कर के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं और उनकी भी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो ये बाप आकर के मनुष्य देवता तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन देवताओं में भी डिग्री जो हमें देते हैं वो है नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी। क्योंकि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो वहाँ का कायदा है यथा राजा रानी तथा प्रजा। क्योंकि लक्ष्मी नारायण के आगे प्रजा भी वैसी ही थी, वैसी ही चाहिए। सब धर्मपरायण, सबके सिर पर डबल ताज, पवित्रता का भी ताज और रतनजड़ी ताज। उस ऋषि का गायन है, राम राज्य का राम राजा, राम ही प्रजा है। राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है। शाहूकार लोग भी जो हैं वो भी राम के समान है। बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। सभी धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जैसे चावल की देगची में से एक चावल को देखा जाता है ये गला है या नहीं गला, इसी प्रकार राम राज्य में या सतयुग के लक्ष्मीनारायण के राज्य में सभी आत्माएं राजा रानी के समान है। तो बाबा ने ऐसी दुनिया बनाने के लिए ये ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहाँ हर रोज जैसे शरीर के लिए भोजन अति आवश्यक है, इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए ज्ञान और योग अति आवश्यक है। लेकिन ज्ञान भी कौन सा, जो स्वयं भगवान आकर के ज्ञान देते हैं। पिता परमात्मा जानते हैं कि इन आत्माओं को क्या आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को जानती है कि ये इस बच्चा, मैंने इसको क्या खिलाना है, मक्खन खिलाना है या दही खिलानी है या दूध पिलाना है या मैंने इसको हलवा देना है, जो कुछ भी होता है माँ का रिकॉर्ड होता है, जो बच्चा डाइजेस्ट कर सके, पचा सके, जिससे बच्चे की हेल्थ हो, तो माँ वो पूरा ध्यान देती है। इसी प्रकार शिव बाबा भी आत्मिक उन्नति के लिए जो भी बातें हमें चाहिए, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं। क्योंकि जब तक दैवी गुण धारण नहीं करेंगे हम देवता कैसे बनेंगे। तो उसमें सबसे पहला गुण है अंतर्मुक्ता, अर्थात आत्मिक स्थिति में टिकना। अंतर्मुक्ता से ऑटोमेटिकली ही गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, पवित्रता, दिव्यता, अलौकिकता, निर्भयता, निरअहंकारता, निर्माणता, निद्राजीत अपने आप ही आते हैं। निर्मल वाणी, सब कुछ अपने आप ही दिव्य गुणों में आ जाते हैं। जैसे ही आत्मा की उन्नति होती है तो गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे फूल का पौधा की बढ़ोतरी होती है, पहले कली होती है, फिर फूल बन जाता है, फिर फूल में सुंदरता और सुगंध आती है। इसी प्रकार से ही आत्माएं जो बिल्कुल शक्तिहीन और 5 विकारों के ग्रसित हो गई हैं, विक्टिम हो गई हैं, जैसे कि कोई सिगरेट पीने वाला सिगरेट ही नहीं छोड़ सकता,
वो सोचता है मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं सिगरेट के बिना नहीं रह सकता, खाने के बिना रह सकता हूँ। इसी प्रकार से आत्माएं विकारों के बिना रह ही नहीं सकती। इतनी भ्रष्टाचारी, इतनी अजामेल पापी बन जाते हैं जिनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार टोटली ही तमो प्रधान राक्षसी स्वभाव। ऐसी आत्माओं को बाबा ने आकर के आत्मिक स्मृति में टिका करके अपने साथ स्नेह जुड़वाया, अर्थात स्नेह के कारण शिव बाबा की याद में रहे, तो उससे आत्माओं में बल आया। तो जैसे बैटरी बिल्कुल ही ज़ीरो होने वाली होती है, 1% 2% रहती है, तो उसको चार्जर से लगाते हैं, फिर बैटरी चार्ज होती है। अगर बैटरी ज़ीरो हो जाए फिर तो चार्ज ही नहीं होगी। तो बाबा भी, शिव बाबा भी आकर के हम आत्माओं को, ऐसी अवस्था हो जाती है जो आत्मा का दीपक टिमटिमा रहा होता है, पता नहीं किस समय बुझ जाए, तो बाप आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं और आत्माओं को शेष बनाने का टॉनिक देते हैं। वो टॉनिक है मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, प्यारे 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 अति मीठे बाप को याद करना। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, मैं ओबीडेंट फादर हूँ, मैं ओबीडेंट शिक्षक हूँ। तो शिव बाबा कितना हम बच्चों को निरअहंकारी बन करके हमारी सेवा पे उपस्थित होते हैं, जबकि आत्माएं विकारों को छोड़ने में बहुत मुश्किलात होती है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने अतीत को याद करो, तुम ही तो थे, तुम ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। हर कल्प तुम यही पार्ट बजाते हो। सतयुग को शुरू करने वाले ही तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम ही महान आत्माएं हो, तुम पूज्य आत्माएं हो, तुम पवित्र आत्माएं हो, तुम सृष्टि की पूर्वज आत्माएं हो। बाबा कितना हमें उमंग उत्साह में लाते हैं। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे, बाहुबल से संसार पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन योगी आत्मा योग बल से सारे विश्व को कंट्रोल कर लेती है। इसलिए श्री कृष्ण जी को माखन चोर कहते हैं कि लड़ने वाले लड़ते रह गए, मक्खन वो खा गया, सृष्टि का राज्य वो ले गया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, इस समय पर तुम आत्माओं को मैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी, योग योगेश्वरी बनाता हूँ। सत्युग में तुम जाकर के राज राजेश्वरी बनते हो। तो इस समय पर बाप आकर के हम बच्चों का वो पालनहार, केवल शरीर की पालना नहीं करता, लेकिन आत्माओं की पालना करते हैं। आत्माओं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके बार बार कहते हैं कि बच्चे, उमंग उत्साह में आओ। किस बाप की संतान हो? तुम्हारा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर है। तुम उस पिता की संतान हो जिससे सारी दुनिया भीख मांग रही है, सुख की, शांति की। तुम उसके बच्चे हो, तुम उसके गोद के बच्चे हो, तुम भिखारी नहीं हो, तुम तो उसके अधिकारी हो, भगवान के अधिकारी हो। तो बाबा बार बार हम बच्चों को उमंग उत्साह चढ़ाते हैं, बच्चे तुम अधिकारी आत्माएं हो, तुमने कल्प कल्प मुझ बाप से अपना अधिकार लिया है। यही ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का और श्रेष्ठ संकल्पों का, ये सारा खजाना तुम हर कल्प मेरे से लेते हो। लेकिन स्नेह के बल से, प्यार के बल से तुम कनेक्शन और अफेक्शन, कनेक्शन भी है, प्यार भी है। तो इसीलिए कनेक्शन तो होता है
ऐसे तो संबंध भी होते हैं, लेकिन अगर संबंध में प्यार नहीं है तो संबंध कहने मात्र होता है, लेकिन संबंध टूट जाता है। तो शिव बाबा ने, प्यार के सागर ने हमको प्यार की लोरी दी है कि बच्चे तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। इसलिए अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, WHO ने भी कहा कि मनुष्य का स्वास्थ्य तभी पूरा स्वस्थ कहा जाता है जब उसका शरीर भी ठीक हो, ब्रेन भी ठीक हो, और फिर उसका व्यवहार भी ठीक हो, और फिर उसके अंदर सारी कार्य करने की शक्तियाँ भी हों, तब उसको कहा उसका वो हेल्दी है। ए मैन इज हेल्दी, जबकि व्यवहार में भी श्रेष्ठ हो, लोगों से मिलनसार हो, और फिर उसके अंदर अपना ब्रेन उसका सही एक्टिव हो, शरीर भी एक्टिव हो। तो ये सारी, और फिर मर्यादाएं चाहिए, श्रेष्ठता चाहिए, दिव्यता चाहिए। तो यही शिक्षाएं पहले पूर्व काल में हमें गुरुकुलों में दी जाती थी। तो गुरुकुल में भी शिक्षा पूर्ण रूप से हमें कार्य में नहीं आई, क्योंकि हमें आत्मिक ज्ञान नहीं मिला। तो बाप ने, शिव बाबा ने आकर के आत्मा का ज्ञान दिया। पहले जैसे शरीर की अगर हड्डियां ही कमज़ोर हैं तो मांस क्या करेगा? शरीर, हड्डियों के बल से तो शरीर खड़ा होता है। तो बाप ने आकर के आत्मा का ज्ञान दे करके हमको फिर से सुरजीत किया। हे आत्माओं, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। हमारी दृष्टि, वृत्ति, आचार, विचार, व्यवहार ही बदल दिया। तुम आत्मा हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है। बार बार बाबा ने पक्का करा करके हमें आत्मिक स्मृति में ला करके दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मिक व्यवहार करो। बाबा शुरू शुरू में कहते थे कि भाई जब किसी से आप यज्ञ में मिलते हो तो यही कहो, हे मेरी प्रिय आत्मा, प्रिय भाई नहीं, प्रिय बहन नहीं, हे प्रिय आत्मा, हे आत्मा। आत्मा, आत्मा का शब्द बोलने से नज़र में आत्मा ही जाता है। इस देह में आत्मा से हम बात कर रहे हैं, देह में आत्मा है। जैसे गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति ड्राइवर से ही बात करता है, गाड़ी से या उसके बोनट से तो बात नहीं करता। इसी प्रकार बाबा ने हमें हमारी चिंतन की धारा बदल दी कि बच्चे देह अभिमान में रहने से, तुम देह क्या है? मिट्टी है। तुम मिट्टी के अभिमान में आने से खुद ही मिट्टी बन गए। अब तुम तो आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, और आत्मा का पिता ही शिव बाबा है। जब तक आत्मा अपने को नहीं समझोगे तो तुम्हें आत्मा का पिता बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो मैं कौन हूँ? ये तो मेरा शरीर है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। देह तो केवल मेरा वस्त्र है, ये मेरी ड्रेस है। जब मैं आत्मा हूँ तो मुझ आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा, जिसका गुणवाचक नाम है शिव है, कल्याणकारी है। तो बाप का परिचय मिला। बाबा रूप में ज्योति बिंदु है, गुणों का सिंधु है, कल्याणकारी होने का नाम सदा शिव है, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर है। वो मेरे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं, ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। इसलिए हम रोज आरती में कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो बाबा ने आकर के हमको अपनी पूरी पूरी पहचान दी, और जैसा संग वैसा रंग। अब शिव बाबा ने हमको स्नेह की डोरी में बांधा, कहा कि तुम ही मेरे बच्चे हो। तुम बचपन से कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख हरे। तो जैसे सूर्य ये एनर्जी का स्रोत है, ऐसे शिव बाबा ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, शक्ति, पवित्रता और इन सब आनंद का स्रोत है। तो ये पिता परमात्मा की प्रॉपर्टी है जो हम बच्चों को मिलती है।
और उसके लिए बाबा से संबंध जुड़ो। हम कहने को तो कह देते हैं कि वो हमारे माता पिता हैं, लेकिन प्यार कहाँ है? अगर रिश्ते में भी समीप का संबंध भी होता है, अगर प्यार नहीं है, अफेक्शन नहीं है, तो प्यार भी प्यार नहीं रहता। बच्चा माँ को माँ तो कह रहा है, लेकिन प्यार तो है नहीं, तो माँ और बच्चे का भी अंदर दूरी हो जाती है। तो शिव बाबा ने आकर के, प्यार के सागर बाबा ने आकर के हमको कहा कि बच्चे योग ही कनेक्शन है, और उसमें भी प्यार अफेक्शन है। अगर योग में कनेक्शन में अफेक्शन नहीं होगा तो फिर बाप को भूल जाओगे। इसलिए बाबा ने हमको कहा जहाँ स्नेह है वहाँ ऑटोमेटिकली बुद्धि जाती है। तो हमको बाबा ने मन मना भाव का मंत्र दिया, तुम भी आत्मा हो, मैं भी तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, तुम भी ज्योति बिंदु हो, अब तुम एक पिता की संतान हो। सोचो तुम्हारा पिता कितना ऊंच है, किस पिता की संतान हो। तो ये निश्चय, नशा, ये व्यक्तित्व इसी से ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सदा याद रखो कि मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो ये पक्का रखने से ऑटोमेटिकली बाबा से मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। तो जहाँ प्यार है, बाबा से प्यार है, बाबा तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे शिक्षक हो, तुम ही मेरे सदगुरु हो, तुम ही मेरे पालनहार हो। बाबा मैं तो एक नन्हा मुन्ना आपका छोटा सा बच्चा हूँ। तो बाबा की गोद के बच्चे बन कर के बाबा से लवफुल बातें जब करते हैं, यही तो घी घी दिए में घी डालने वाली बात है। तो बाबा को प्यार से यही लाओ, प्यार से बोलो मेरा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा हाथ भी बटाएगा, साथ भी निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। तो यहाँ पर पहले परिचय, फिर संबंध, फिर स्नेह, फिर प्राप्ति सामने रखे। हमें बाबा से अनंत प्राप्तियाँ होती हैं, जो प्राप्ति कोई करा नहीं सकता। तो यही हमारा मीठा बाबा है, प्यारा बाबा है, गुणों का सागर है, कल्याणकारी है, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाला है, यही मुक्तेश्वर है, यही पाक्तेश्वर है, यही सभी। इन बातों को बुद्धि में लाने से ही बाबा से बहुत प्रेम का नाता जुड़ता है। बाबा आप ही हमारे प्राणों के प्राणेश्वर हो, आप ही हमारी जीवन ज्योति हो, आप ही हमारे खिवैया हो, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हो। आपका ही दिया हुआ हम खाते हैं, ये देह भी आपकी है। तो ये सब बाबा का है। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तो। इसमें हम अभिमान से दूर हो जाते हैं। तो यही एक कला है बाबा से प्राप्त करने की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।